डेली बज़ इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। योग गुरु बाबा रामदेव एलोपैथी को मूर्खतापूर्ण विज्ञान बताकर डॉक्टरों के निशाने पर आ गए हैं। सरकार के करीबी कहे जाने वाले बाबा रामदेव के इस विवादित बयान के बाद बीजेपी पर भी कुछ लोग निशाना साध रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की चिट्ठी मिलने के कुछ ही घंटों बाद योग गुरु बाबा रामदेव ने डॉक्टरों और एलोपैथी को लेकर दिए गए अपने विवादित बयान को वापस ले लिया। हालांकि लगा था कि अब इसके बाद ये विवाद शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा था कि एलोपैथिक दवाएं खाने से लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही बाबा रामदेव ने एलोपैथी को स्टूपिड और दिवालिया साइंस कहा था। इससे पहले बाबा रामदेव ने कहा था कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, वातावरण में भरपूर ऑक्सीजन है, लोग बेवजह ही ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ रहे हैं। एलोपैथी और डॉक्टरों पर दिए गए बाबा रामदेव के बयान पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि संकट के समय डॉक्टर मरीजों की जान बचाने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। वे देवता तुल्य हैं। डॉक्टरों पर रामदेव की टिप्पणी स्वीकार करने लायक नहीं है। उन्हें अपने बयान के लिए तुरंत माफी मांगनी चाहिए। बाबा रामदेव के इस विवादित बयान को वापस लेने के बाद भी वो यहाँ पर रुके नहीं। उन्होंने एक बार फिर एलोपैथी चिकित्सा पद्धति को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पतंजलि के लेटर हेड पर लिखी चिट्ठी पर 25 सवाल पूछे। उन्होंने पूछा, हाइपरटेंशन, मधुमेह, थायराइड, गठिया और दमा जैसी बीमारियों का कोई स्थायी समाधान है? इसके साथ ही रामदेव ने पूछा कि एलोपैथी के पास फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस और हेपेटाइटिस की ठीक करने की दवा है? स्वामी रामदेव आगे कहते हैं कि जैसे आपने टीवी और चेचक का स्थायी समाधान खोजा है, वैसे ही लिवर की बीमारियों का समाधान खोजिए। अब तो एलोपैथी को शुरू हुए 200 साल हो गए हैं, जरा बताइए। बाबा रामदेव पूछते हैं कि क्या उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को उलटने के लिए एलोपैथी के पास कोई दवा है? क्या आपके पास नशे की लत को छुड़वाने की कोई दवा है? बाबा रामदेव के इन सवालों को देखते हुए ऐसा लगता है कि मानो वो एलोपैथी और डॉक्टरों पर तंज कस रहे हों, या फिर कहें कि इन सभी बीमारियों की इलाज उनके पास है। योग गुरु बाबा रामदेव की बीजेपी से नजदीकी किसी से छुपी नहीं है। फरवरी महीने में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ मंच साझा करते हुए बाबा रामदेव ने दावा किया था कि पतंजलि की दिव्य कोरोनिल दवा को कोविड-19 की सहायक दवा और इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में आयुष मंत्रालय की मान्यता मिल गई है। रामदेव हरियाणा के बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। भारत में डॉक्टरों की संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा कि पहले भी रामदेव स्वास्थ्य मंत्री की मौजूदगी में डॉक्टरों को हत्यारा बता चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की चिट्ठी का जवाब देते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि वो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के विरोधी नहीं हैं। हम ये मानते हैं कि जीवन रक्षा प्रणाली या शल्य चिकित्सा के विज्ञान में एलोपैथी ने बहुत तरक्की की है और लोगों की सेवा की है। मेरे जिस बयान का मुद्दा बनाया जा रहा है वो एक कार्यकर्ता बैठक में दिया गया था। अगर मेरे बयान से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मुझे खेद है। कोरोना काल में एलोपैथी से जुड़े डॉक्टरों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर करोड़ों लोगों की जान को बचाया है। इसका वो सम्मान करते हैं, लेकिन वहीं आयुर्वेद और योग ने भी करोड़ों लोगों की जान को बचाया है। इसका भी सम्मान होना चाहिए। योग गुरु बाबा रामदेव ने एलोपैथी मामले में भले ही सफाई दे दी हो, लेकिन पतंजलि आयुर्वेद के विचारों को समझने के लिए सिर्फ उनके ट्विटर टाइमलाइन को देखने की जरूरत है। पतंजलि के ट्विटर अकाउंट पर तमाम ऐसे पोस्ट हैं जिसमें योग के चमत्कार का बखान है। ऐसी बातें कही गई हैं जहां पर डॉक्टरों ने मरीजों को जवाब दे दिया है, लेकिन चमत्कार के बाद वो कैसे ठीक हो गए। योग की डॉक्टरों से तुलना करने के लिए पतंजलि के ट्विटर हैंडल पर जो उदाहरण दिए गए हैं वो चौंकाने वाले हैं। एक दावे में बताया गया है कि एक मरीज के 2 साल पुराने गठिया को 10 दिन में योग की मदद से ठीक कर दिया गया। अब वो दौड़ने में सक्षम है। ऐसे तमाम पोस्ट पतंजलि के ट्विटर हैंडल पर मौजूद हैं जिसमें योग के चमत्कार का बखान है। लेकिन योग गुरु बाबा रामदेव की तरफ से ये पहला बयान नहीं जिसे लेकर वो विवादों में फंस गए हों। अक्सर उनकी तरफ से इस तरह के विवादित बयान दिए जाते रहे हैं। साल 2006 में कम्युनिस्ट पार्टी की नेता वृंदा करात ने आरोप लगाया था कि बाबा रामदेव की फार्मेसी में बनने वाली दवाइयों में जानवरों और इंसानी हड्डियों का चूरा मिलाया जाता है। इस पर काफी विवाद हुआ था। रामदेव कई बार समलैंगिकता को रोग बता चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आयुर्वेद में इसका इलाज भी है।
साल 2013 में बाबा रामदेव ने कहा था कि टोपी पहनने वाले भारत माता की जय नहीं बोलते। उनकी इस बात पर भी काफी विवाद हुआ था। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के कई उत्पादों की गुणवत्ता पर दुनिया भर में गंभीर सवाल उठ रहे हैं। नेपाल की सरकार ने बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी के 7 उत्पादों की बिक्री पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। लेकिन कांग्रेस शासन के दौरान विदेश से काला धन लाने वाले अपने बयान को लेकर भी बाबा रामदेव चर्चा में रहे थे। लेकिन इस बार एलोपैथी और डॉक्टरों को लेकर दिए गए अपने विवादित बयान को वापस लेने के बाद भी उनकी मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं।